आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती मनाई जा रही है संसद मार्ग पर। आपका स्टॉल जो है हर साल लगता है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज के पावन पर्व पर? पहले तो मैं आपके चैनल को, खोज खबर को धन्यवाद करूंगा कि आप हमको काफ़ी समय से कवर कर रहे हो, और जो बाबा साहब के संदेश हैं, जो संविधान के हमें अधिकार मिले हैं, जो बाबा साहब ने हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया है, उस पर विषय पर आप लोगों को जागरूक करते हो। जो आज का पर्व है, उसके लिए तो हम जितनी भी खुशी मनाएं और जितना भी हम बाबा साहब का धन्यवाद करें, आभार करें, तो बहुत हमारे लिए नीचे धरती ऊपर आसमान जी। और एक सूर्य की जैसी चमक वाला व्यक्तित्व इस भारत में पैदा हुआ, जिसने विदेशी धरती पर जाकर के 32 डिग्रियां प्राप्त की, 4 PhD प्राप्त की। उन्होंने हमारे अधिकारों के लिए अपनी नींदें खराब की, अपनी संतान हमारे ऊपर निछावर कर दी, अपनी पत्नी खो दी, अपने सारा सुख चैन छोड़ने के बाद आज हमें इस धरती पर जहां बैठे हैं, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट है, इसका हमें राजा बना दिया। 14 अप्रैल के दिन हम बिना हिचक, बिना किसी डर के हम किसी भी संस्था के सामने से गुजर सकते, बैठ सकते। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, ये बाबा साहब की खून पसीने से बनी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारत का नागरिक है, जाति धर्म से ऊपर उठ करके ये देखे कि भारत हम सबका है। संविधान बाबा साहब ने सबको दिया है। जिन लोगों का नजरिया जाति और धर्म को लेकर है कि भाई वो किसी एक के लिए काम करके गए हैं, जिस किसी व्यक्ति के साथ आप अत्याचार कर रहे होंगे, जिस व्यक्ति को आप प्रताड़ित कर रहे होंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने आपके साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया। उसने संविधान लिखते वक्त हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया, हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार दिया, हर व्यक्ति को खाने कमाने की आज़ादी दी, पूरे देश में कहीं भी जाने बसने की आज़ादी दी। ये धर्म हमको इजाज़त नहीं देता, लेकिन संविधान इजाज़त देता है। इस देश के अंदर ऐसी कुप्रथाएं रही हैं कि जिसमें महिलाओं को स्तर ढकने तक की भी आज़ादी नहीं थी, और उस देश में उस बराबरी पर आकर के महिला को खड़ा कर दिया, जिसको आज हम देख रहे हैं कि आज वो हमारे कंधे से कंधा मिला करके, लगा करके पृथ्वी से लेकर आसमान तक, लगा करके मिलिट्री से लेकर के और हवाई जहाज के उस पर वो बैठी है। इसकी वजह संविधान। अगर हम आज एक बिसलरी का पानी पी रहे हैं, तो ये बाबा साहब की वजह। हमारे बहुत सारे साथी जो 50 साल पहले भारत छोड़ करके दूसरे देशों में चले गए, जिनमें रामदुख साहब, उनकी पत्नी पिंकी सिंह जी, और हमारे रूपलाल गड्ढू साहब, श्री खुशीराम साहब, और श्री गुरमेल सिंह जैसे बहुत से ऐसे साथी देशों में रहते हैं कि जो भारत की धरती को फलता फूलता देखना चाहते हैं। वो हमको आर्थिक मदद भेजते हैं, हम यहाँ कार्यक्रम करते हैं, और उन कार्यक्रमों से हमने इतने बड़े काम किए हैं। अभी पिछले नवंबर में एक हाई स्कूल को CBSE का दर्जा दिलाने के लिए हमारे श्री रूपलाल गड्ढू जी ने 1 लाख रुपया डोनेशन किया। उन्होंने अपने दादा, पिता और अपने पूर्वजों की याद में उन्होंने वो काम किया, और आगे से उन्होंने एक वादा किया है कि जब तक वो पृथ्वी पर हैं, वो 50,000 रुपया प्रति बस इस संस्थान को देते रहेंगे। गाजियाबाद में श्री गुरु रविदास टेम्पल ट्रस्ट के तहत एक स्कूल चलता है, जिसका नाम है सिद्धार्थ इंटर कॉलेज। मैं उस एक महान सोच का व्यक्ति, इस धरती का लाल, जिसके बाप दादाओं ने उसे ये सिखा दिया कि बेटा पेबैक सोसाइटी जरूरी है। मान्यवर जो है रूपलाल गड्ढू जी पहले भी चैनल पर आ चुके हैं, और उन्होंने ये बात कही थी कि भाई जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इसको कॉपरेट करता रहूँगा। तो मेरा कहना 135वां जो जन्मदिन है, हम इसको हजारों हजार साल तक मनाएं, इस पावन धरती को, भारत की भूमि को नमन करते रहें, और इसके अंदर जो मानवता का जोश जगाएं। जातीय, धर्म, पंथ, संप्रदाय को छोड़ करके अगर हमारे खून की जरूरत किसी को भी है, उसको हम खून दें। हमें जरूरत है वो हमें खून दे, और इस बागवान को, इस बगीचे को, इसको हम इतना महका दें कि दूसरे लोगों को इसका संदेश जाए कि वो धरती है जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुए, जहाँ बुद्ध पैदा हुए, जहाँ कबीर पैदा हुए, जहाँ रैदास पैदा हुए, जहाँ पर कबीरदास पैदा हुए, जहाँ गुरु नानक पैदा हुए,
बड़े बड़े पैगंबर पैदा हुए, उन सभी के लिए फातिमा शेख जैसी महिला जिन्होंने शिक्षा के द्वार खोल दिए, सावित्रीबाई फुले जैसी महिला 28 स्कूल खोले, महात्मा फुले जैसे लोग, अब उन सभी को, उन महान हस्तियों को नमन करते हैं। और मेरे साथ है आज मेरी एक बेटी की दोस्त है सायरा खान साहब। सायरा खान साहब जो हैं वो आपके सामने अपने विचार रखेंगी। और ये लड़की जो है उच्च शिक्षित लड़की है, सोशल वर्क करती रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगी सायरा खान जी, आज जो भी कुछ आप समाज में निकल रही हैं तो क्या कहेंगी, मैसेज क्या देना चाहेंगी? जैसे कि आप जानते हैं आज बाबा साहब की जयंती है, तो सबसे पहले लेकिन मैं आज पहली बार यहाँ पर आई हूँ। हालांकि मैं दिल्ली से ही पली बड़ी हूँ, दिल्ली में ही जन्मी हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद जो एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत ही अद्भुत है। क्योंकि आज तक हमने स्कूलों में पढ़ा है, ठीक है, किताबों में पढ़ा है अम्बेडकर जी, ठीक है जी, लेकिन आधे से ज्यादा जो आज की आने वाली जनरेशन है, शायद मेरे साथ वाले लोग भी होंगे, तो उनको भी इस बात का सही से ज्ञान नहीं है कि अम्बेडकर साहब का कितना बड़ा योगदान है। ये हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में है क्या, ठीक है। बीइंग अ यंग पर्सन मैं मतलब कि ये चीज़ों को समझ पा रही हूँ गहराई से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक इतना बड़ा जो हथियार बाबा साहब हमें देकर गए हैं, जो न केवल पुरुष को बल्कि महिला को, न किसी एक जनरल कास्ट को, बल्कि जितने भी कास्टिज्म है सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए हर तरह से हमें वो जो मौलिक अधिकार हम बात करते हैं वो दिए हैं बाबा साहब, जिसके वजह से मैं आज कहती हूँ बीइंग अ मुस्लिम कि मुझे भी स्वतंत्रता का अधिकार है कि मैं इस देश की नागरिक हूँ, और सारी चीज़ों से, धर्मों से ऊपर, सारी जातों से ऊपर पहले मैं एक नागरिक हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आकर बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे अभी सर ने बोला कि जितने अधिकार से आज हम यहाँ पे बिल्कुल यूटियन जॉन्स में आके बैठे हैं, ठीक है, तो आज हमारे पास पूरा अधिकार है खुद को, बोले कि डजंट मैटर आप यहाँ वर्किंग है नहीं वर्किंग है। इससे पहले भी मैं आती रही हूँ यहाँ पर, तो लेकिन इससे पहले हमेशा वही देखा जो लोग इस एरिया में वर्किंग है मोस्टली, ठीक है। बट टुडे आई एम फीलिंग दैट कि ऑब्वियसली कि हम यहाँ पे इस तरह बड़ा मतलब की सेलिब्रेशन करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन मतलब कि उनकी यादों में, तो इट्स मतलब कि अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स है मेरे। अब वन मोर, महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? महिलाओं के लिए संदेश ये रहेगा कि सबसे पहले कि शिक्षित होने के साथ साथ अपने मतलब की जो अम्बेडकर साहब है, जो हमें इतना नारी शक्ति को इतना मतलब कि मजबूत कर गए हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करिए, अधिकार दिए हैं, शिक्षा का अधिकार दिए, उस पर मतलब ये काम करो, उनको जाने। और सबसे पहले मैं बोलूँगी संविधान को, आप घर में रहती हैं, पढ़ती हैं, बाहर जॉब करती हैं, कुछ भी करती हैं, संविधान को समझें, बाबा साहब को समझें, उनके संघर्ष को समझें, किस किस तरह से उन्होंने सारी चीज़ें करी हैं, बहुत सारे मतलब के बलिदान भी दिए हैं, ठीक है। और हमारे जो देश के सबसे पहले मतलब कि पढ़े लिखे मोस्ट एजुकेटेड पर्सन को समझे, ठीक है। आजकल बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, पर सबसे पहले जो रोल मॉडल आइडियल पर्सन उनको जाने, तो वो हमारे लिए एक लाइव एग्जाम्पल है, क्योंकि उनकी वजह से आज हम बहुत अच्छी जिंदगी जी।